आज के इस मीटिंग प्रोग्राम में आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आप सभी का इस मीटिंग प्रोग्राम में सेशन में आप सभी का वेलकम करते हैं, जो आप लोगों ने आप अपना कीमती समय दे रहे हैं 1 बजे की मीटिंग में। तो दोस्तों, जो आज का मेरा अ, तो दोस्तों आज का जो ट्रेनिंग सेशन है वो फॉलोअप कैसे करें। तो जो दोस्तों आज का जो ट्रेनिंग होने जा रहा है वो फॉलोअप पर है कि हम किस तरीके से फॉलोअप करेंगे और फॉलोअप करने का सही तरीका क्या होता है, आज इस मीटिंग प्रोग्राम में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं फॉलोअप कैसे करें या सर्च कर रहे हैं फॉलोअप इन नेटवर्क मार्केटिंग इन हिंदी, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। आज इस आर्टिकल में आपको नेटवर्क मार्केटिंग में फॉलोअप कैसे करें इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो कि एक प्रोस्पेक्ट को फॉलोअप कैसे किया जाता है और कौन से वो नेटवर्क मार्केटिंग में पूछे जाने वाले सवाल हैं जिनको आप हैंडल करना है। तो चलिए दोस्तों, आज इस मीटिंग में जानते हैं क्लोजिंग एंड फॉलोअप कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों, फॉलोअप करने का तरीका क्या होता है और फॉलोअप कैसे करें। फॉलोअप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है तो फॉलोअप का फार्मूला अपनाना पड़ेगा। ज़्यादातर प्रोस्पेक्ट सिर्फ एक बार में बिजनेस प्लान देखकर ज्वाइन नहीं करते हैं, उनके मन में कुछ ना कुछ डाउट रहता है या इस बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए थोड़ा टाइम लेते हैं। ऐसे में आपको फॉलोअप का तरीका अपनाना होगा। ऐसे में दोस्तों आपको फॉलोअप का तरीका अपनाना पड़ता है और इस बिजनेस में 100% में से 10% लोग मात्र प्लान देखकर ज्वाइन करते हैं, बाकी फॉलोअप से ज्वाइन करते हैं। जब प्रोस्पेक्ट बिजनेस प्लान देखता है उसके बाद वह उसे ज्वाइन करने के लिए थोड़ा टाइम लेता है और घर जाकर आराम से बैठकर सोचता है अपने किसी भी दोस्त या रिश्तेदारों से सलाह लेता है, जो सकारात्मक नहीं होता है दोस्तों। और ऐसे में वह सोच में पड़ जाता है और सही निर्णय नहीं ले पाता है और उसे ज्वाइन करें या ना करें, ऐसे में आपको उसको फॉलोअप करना होगा और उससे मिलकर अपनी निर्णय में मदद करनी होगी। तो कई बार ऐसा होता है जब फॉलोअप से रिजल्ट नहीं आता है और कुछ लोग ज्वाइन करने में समय लगाते हैं। ऐसे में आपको बार बार फॉलोअप करना है और तब तक करना है जब तक वो आपके साथ बिजनेस को ज्वाइन न कर ले। फॉलोअप के लिए ज़रूरी सुझाव। तो दोस्तों, हम आपको 5 सुझाव के बारे में बताएंगे कि पहला सुझाव होता है फॉलोअप 24 घंटे के अंदर करें। अगर आप किसी को प्लान दिखाते हैं और किसी को आप सिस्टम में ज्वाइनिंग करवाएं अपने बिजनेस में, तो उसको आप 24 घंटे के अंदर फिर से फॉलोअप कर लीजिए। और जो दूसरा पॉइंट है, जिन्होंने भी बिजनेस प्लान दिखाया है उनसे एक बार ज़रूर बात करवाएं। अगर आपके टीम में किसी को ज्वाइनिंग करवाया है तो आप अपने टीम में उस प्रोस्पेक्ट से बात जरूर कराएं जो लोग आपको जिन्होंने बिजनेस प्लान दिखाया है। दोस्तों, बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। फॉलोअप के दौरान प्रोस्पेक्ट के साथ बातों का सुनना है और फिर अपनी राय देनी है। क्या होता है कि अगर हम फॉलोअप करते हैं, हम अपनी ज़्यादा बोलते हैं, उसकी कम सुनते हैं। अपना ही हम उसके सामने बहुत कुछ बता देते हैं और उसकी बातों को नहीं सुनते हैं। तो दोस्तों, फॉलोअप के दौरान आपको उनकी बातों को सुनना है और उनकी बातों में आपको जवाब देना है, अपनी राय देना है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको फॉलोअप करना है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। इस बिजनेस में आने के लिए उससे और ज़बरदस्ती ना करें, उसे निर्णय लेने में मदद कीजिए। अगर वो आपको यूटैक बिजनेस ज्वाइन करना चाहता है तो उसको आप ज़बरदस्ती सोर्स ना करें और उसको निर्णय लेने में आपको मदद करनी होगी कि आप सही तरीके से निर्णय लेकर अगर उस बिजनेस को ज्वाइन करेगा तो इस बिजनेस में बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करेगा और आपके साथ जीवन भर लाइफ टाइम तक इस बिजनेस में टिका रहेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। हमेशा सकारात्मक चीज़ों को उनके सामने लाएं। जो हमेशा पॉजिटिव चीज़ें होती हैं अपने बिजनेस के प्रति, आप कंपनी की सारी चीज़ें बताएं, उनको उनके सामने लाएं। कंपनी की प्रोफाइल बताएं, जो सही कंपनी का जो प्रोफाइल है, प्लान है, पीडीएफ है और कंपनी का इनकम है, कंपनी में कितने लोग इतना इनकम करते हैं और कंपनी में लेवल कौन से है और कौन कौन से लेवल में कितना इनकम है और कंपनी के यूएसपी पॉइंट बताएं कि कंपनी का यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है। ये सारी चीज़ें आप उनको बता सकते हैं जिससे वो निर्णय लेने में उसको मदद हो। तो दोस्तों, फॉलोअप दौरान आपके पास कुछ ना कुछ सवाल भी आते हैं। फॉलोअप जब करते हैं तो प्रोस्पेक्ट आपसे बहुत सारे सवाल करते हैं।
तो दोस्तों आप जानेंगे कि कौन कौन से फॉलोअप करते समय हमें सवाल पूछते हैं, हम उन सवालों का जवाब किस तरीके से दे पाएंगे। तो दोस्तों जो पहला सवाल होता है, फॉलोअप कैसे करें, और फॉलोअप करने के जो सवाल आता है, जो पहला सवाल होता है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। आपका बिजनेस ज्वाइन कर लेता है, जब आता है डीएक्टिवेट करने के बाद, इस बिजनेस में पैसे लगाने की बात, तो वो बोलता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो अगर वो बोलता है हमारे पास पैसे नहीं, तो उसको किस तरीके से आपको जवाब देना है। अब बात करते हैं दूसरा नंबर, पॉइंट नंबर 2, मेरे पास समय नहीं है। वो आपके बिजनेस में आईडी एक्टिवेट करता है और पैसा भी लगा देता है, उसके बाद बोलता है सर समय नहीं हमारे पास। तो आप किस तरीके से इसको फॉलोअप करेंगे और किस तरीके से आपको जवाब देना है। और पॉइंट नंबर 3, मैं ज़्यादा लोगों को नहीं जानता हूँ। आपके साथ वो पैसे भी लगा लेता है और समय भी होता है, और बाद में बोलता है कि सर मैं अब ज़्यादा लोगों को ही नहीं जानता हूँ, मैं कैसे आगे बढ़ पाऊँ। तो आपको उस समय किस तरीके से उसकी मदद करनी है और किस तरीके से उसको फॉलोअप करना है। अब बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 4 की। मैंने इस तरह की कंपनियां बहुत बहुत देखी हैं। वो आपका बिजनेस ज्वाइन करता है, आईडी भी एक्टिवेट करता है, और उसके बाद बहुत सारा समय भी होता है, और उसके पास लोग भी होते हैं, उसकी कहीं ना कहीं से टीम होती है, जो लीडर्स लोग ज्वाइन करते हैं यूटैक बिजनेस को, तो कहीं ना कहीं से उसके पास टीम होती है और लोग भी होते हैं। मगर जो पॉइंट नंबर 4 क्वेश्चन होता है, वो बोलता है लास्ट में कि सर आपकी जैसी कंपनियां मैंने बहुत देखी हैं। जब ये क्वेश्चन वो करेगा, तो आपको किस तरीके से उसको फॉलोअप करना है कि वो आगे इस सिस्टम में काम करे, और किस तरीके से इस क्वेश्चन का जवाब देना है। आज इसे हम मीटिंग प्रोग्राम में जानेंगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों वो आप पैसे भी लगा लेता है और समय भी होता है, और उसके पास लोग भी होते हैं, और वो कंपनी के प्रति विश्वास भी कर लेता है, और बाद में बोलता है कि सर मुझसे नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन करेगा सर मुझसे नहीं हो पाएगा, जब उसको आप फॉलोअप करते हैं कि आप सिस्टम में आगे बढ़ो और यहाँ से अपने जीवन में कुछ बढ़िया करो, कुछ बदलाव करो। तो आप जब उस समय फॉलोअप करते हैं तो ये क्वेश्चन करता है, तो इस क्वेश्चन का हमको जवाब किस तरीके से देना है, आज हम जानेंगे इस सेशन में। तो दोस्तों जो हमारा जो पॉइंट नंबर 6 होता है, मुझे यह बिजनेस प्लान अच्छा लगा है, लेकिन मुझे अभी कुछ टाइम चाहिए। दोस्तों वो आपके बिजनेस प्लान के बारे में देखता है, देखते ही उस बोलता है कि सर बहुत अच्छा प्लान है, हमें कुछ समय चाहिए। तो वो जब क्वेश्चन करता है, तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से हैंडल करेंगे, और इन्हीं क्वेश्चनों में कैसे हम जवाब देंगे, अब हम जानते हैं। तो दोस्तों पहला जो हमारा पॉइंट होता है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो अगर वो बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपको जवाब कैसे देना है। तो बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं हैं, इसीलिए तो ये बिजनेस शुरू करनी है, ताकि आगे चल के पैसों की प्रॉब्लम ना रहे। सिर्फ यही एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसको बहुत ही कम पैसों में स्टार्ट किया जा सकता है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आपको यह बिजनेस स्टार्ट करने की सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे बढ़िया कारण है, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं होता है, नहीं करना होता है। कुछ प्रोडक्ट परचेज करके आपको स्टार्ट करना होता है इस बिजनेस को। कुछ प्रोडक्ट ही परचेज करके आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करना है। तो दोस्तों अगर जो बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, तो अब उसको इस तरीके से जवाब देकर वो उसके पास पैसे होने लगेंगे, और वो आपके साथ आईडी भी एक्टिवेट करेगा और पैसा लगा के काम भी करेगा। तो इस तरीके से आपको फॉलोअप करना होता है जो लोग बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, मेरे पास समय नहीं है। उसके पास पैसे तो हैं, मगर अब समय नहीं है उसके पास। तो अब किस तरीके से हमें फॉलोअप करना है, किस तरीके से जवाब देना है। तो इसमें दिन का सिर्फ कुछ घंटे ही देना है। इस बिजनेस में दिन का केवल कुछ घंटे ही देना है। आप इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हो, और बहुत से कर भी रहे हैं। इसमें सिर्फ कुछ घंटे टाइम देकर ही बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। ऐसे कई लोग जिन्होंने इस बिजनेस को पार्ट टाइम रूप में शुरू किया था और आज अपने लाइफ में सफल हैं। आप उसको एग्जाम्पल भी बता सकते हैं कि सर ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास समय नहीं है,
तभी पर वो लोग पार्ट टाइम इस बिजनेस को शुरू किया था और आज वो सफल हैं और वो आज महीने का बढ़िया इनकम जनरेट करते हैं और वो आज बहुत बड़ी टीम है उनकी और बहुत ज़बरदस्त तरीके से यूटैक में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो लोग बोलते हैं समय नहीं है, तो अब इस तरीके से उनको जवाब दे सकते हैं। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। मैं ज़्यादातर लोगों को नहीं जानता हूँ। वो बोलेगा ज़्यादातर लोगों को नहीं जानता हूँ, तो मैं अपनी टीम कैसे बना पाऊँगा, लोगों को जोड़ कैसे पाऊँगा, लोगों को समझा कैसे पाऊँगा, हमारे पास तो लोग ही नहीं हैं। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आपको जवाब कैसे देना है? जब आपको बोलना है, जब आपकी शादी होगी तो जितने लोग आपके शादी में आएंगे वो सब आपके पहचान के ही होंगे। अब सोच सकते हो कि आपके पास कितने सारे लोग हैं और इस बिजनेस में आपको सिर्फ कुछ लोगों की ज़रूरत है, कुछ लोग ही चाहिए। तो दोस्तों, आप उनको बता सकते हैं। आप कहीं फैमिली मेम्बर में, कहीं परिवार में, या कभी आपके घर में शादी होती है, अब आपकी शादी होगी, तो आप अपने शादी में कितने लोगों का न्योता देंगे, कितने लोग आपके साथ आएंगे आपके शादी में, तो वहाँ पर लोग ही लोग होंगे। मगर इस बिजनेस को केवल कम लोगों से ही स्टार्ट करना होता है। तो आप इस तरीके से बता पाएंगे जिससे वो इस बिजनेस को बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्टार्ट करके और बहुत बड़ा कर पाएँ। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। मैंने इस तरह की बहुत सारी कंपनियां देखी हैं। कुछ लीडर्स और कुछ नेटवर्कर और कुछ जो नेगेटिव लोग होते हैं इस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं आपके साथ, तो आप उनको किस तरीके से जवाब देना होता है। तो दोस्तों, अगर बोलते हैं कि मैंने इस तरह की बहुत सारी कंपनियां देखी हैं, तो आपको बोलना है जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन सब कंपनियां एक जैसी नहीं होती हैं। सबकी अलग अलग प्लान और प्रोडक्ट होते हैं और अपने अपने हमारे प्लान को आपने हमारे प्लान को अच्छे से देखा नहीं है। इसमें इनकम भी अच्छा है और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बढ़िया है। हमारी कंपनी एमसीए से मान्यता प्राप्त है, भारत सरकार गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है। जो एक नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी को चलने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए, वो सारे डॉक्यूमेंट हमारे कंपनी के पास अवेलेबल हैं और इसमें आज लाखों लोग कमा रहे हैं और सफल हैं। और हमारी कंपनी में आज लाखों लोग कमा रहे हैं और सफल हैं और लाखों लोगों की टीम भी है और लाखों लोगों के घर में उजेला आ रहा है। यानी कि इस सिस्टम से लाखों के घर में मतलब कि रसोइयों में खाना खा रहे हैं और अच्छी एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। तो इस तरीके से आप उन लोगों को बता सकते हैं कि आपने कंपनी तो बहुत सारी देखी है मगर यूटैक जैसा प्लान नहीं देखा है। तो आप यूटैक जैसा प्लान उनको दिखाने के लिए और समझाने के लिए और प्लान बताने के लिए बता सकते हैं अगर इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। मुझसे नहीं हो पाएगा सर, अब मैं नहीं कर पाऊँगा। अगर आप फॉलो करोगे, अगर आप कॉल करते हो तो सर वो क्वेश्चन करिएगा, सर आप मुझसे नहीं कर हो पाएगा, फ़ोन को काट दीजिए। तो अब उस सिचुएशन में आपको किस तरीके से उसको जवाब देना है। तो बात करते हैं, अब बोलना है, मैं भी जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मुझे भी ऐसा लग रहा था, लेकिन जब मैंने इसमें काम करना स्टार्ट किया तो मुझे लगता है कि इससे जितना आसान काम शायद ही कोई नहीं है, क्योंकि इसमें एक टीम वर्क होती है और सब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। दोस्तों, इसमें एक टीम वर्क होती है, आप बता सकते हैं कि, और इसमें टीम वर्क के साथ एक दूसरे की लोग मदद करते हैं। जब एक दूसरे की सब लोग मदद करेंगे तो कोई ना कोई यहाँ से सफल हो जाएगा और सभी लोग सफल होंगे। तो दोस्तों, अकेले हम अपने जीवन में कोई बड़ा नहीं कर पाएंगे। जितने भी, अगर देखा जाए इंडिया में जितने भी मिलीनियर्स लोग हैं, जो बड़े बड़े यंगेस्ट मिलीनियर्स हैं, वो उनके पास इतना पैसा कैसे आया है और वो इतना लग्जरी लाइफ कैसे जी रहे हैं, क्योंकि उनके पीछे कहीं ना कहीं बड़ी टीम है, बड़े लोग हैं और बड़ा नेटवर्क है। उसके वजह से इस इंडिया के, इस विश्व के यंगेस्ट मिलीनियर्स माने जाते हैं सर। तो दोस्तों, लोग बोलते हैं हमारा नहीं हो पाएगा, तो आप उनको उनको इस तरीके से समझा सकते हैं जिससे उनके अंदर एक पॉजिटिव आएगी, थिंकिंग आएंगी, सोच, और वो इस बिजनेस में डिसीजन लेकर आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं, मुझे ये बिजनेस प्लान अच्छा लगा है लेकिन मुझे अभी कुछ टाइम चाहिए।
ये भी कुछ लोग बोलते हैं कि सर मुझे प्लान तो अच्छा लगा है और आपकी कंपनी का प्रोफाइल भी है और कंपनी का सब कुछ बढ़िया है सर, मगर मुझे अभी निर्णय लेने में कुछ समय चाहिए। तो उस सिचुएशन में आप किस तरीके से उससे बात कर सकते हैं? इस बिजनेस में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है टाइम। आप इस बिजनेस में जितना जल्दी आओगे उतना जल्दी सक्सेस होंगे। इसमें पैसा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। लोग इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ताकि वह जल्द से जल्द अपने लाइफ में कामयाब हो सकें। और आप अगर इसमें टाइम लेंगे तो सोचिए आपका कितना लॉस होगा। तो दोस्तों, अगर वो बोलता है हमारे पास समय नहीं, अभी कुछ समय सोचूंगा, तो आप उसे बोल सकते हैं कि समय इम्पॉर्टेंट होता है। अगर ये आज की डेट है, जिस डेट में आपसे मैं बात कर रहा हूँ, ये जीवन में आपके लाइफ में और मेरे लाइफ में कभी दोबारा वापस नहीं आएगी। अगर इसी डेट से अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो आप हमारे साथ इस बिजनेस में कामयाब हो जाओगे, हमारे साथ सक्सेसफुल पर्सन बन पाओगे। अगर इस बिजनेस में अगर आपने सोचने में और निर्णय लेने में अगर आपने समय लिया है तो मैं आगे निकल जाऊंगा और आप बहुत पीछे रह जाओगे। तो आप हमारे साथ इस बिजनेस में आए हैं तो समय दीजिए, हमारे साथ स्टार्ट करिए और हो सकता है कि इस सिस्टम में आप बहुत जल्द ही कामयाबी को हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको जवाब देने पड़ते हैं। जो फॉलोअप के दौरान ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, इनको इस तरीके से आसानी तरीके से जवाब दे पाएंगे। और इसका निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों, ये जो आज का जो ट्रेनिंग सेशन है, तो दोस्तों हमने इस आर्टिकल में जाना है फॉलोअप कैसे करें, फॉलोअप करने के बारे में। इसमें मैंने आपको क्लोजिंग एंड फॉलोअप के बारे में बताया हूँ और नेटवर्क मार्केटिंग में फॉलोअप कैसे किया जाता है, इसका ये निष्कर्ष निकलता है। और दोस्तों, अगर आपको यह आर्टिकल अच्छा लगा हो तो इसे अपनी टीम के साथ शेयर ज़रूर करें। फॉलोअप इन हिंदी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सब लोग जानें। और ये जो क्वेश्चंस आते हैं, आपकी टीम के लोग, आपकी टीम में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, वो भी इस क्वेश्चंस का आसानी तरीके से जवाब दे पाएंगे और फॉलोअप करने का सही तरीका उनको पता होगा और सही तरीके से वो फॉलोअप करके इस बिजनेस में ग्रो कर पाएंगे और बहुत जल्दी कामयाब हो पाएंगे। तो ये जो मैंने आपके बीच फॉलोअप करने का तरीका लाया हूँ, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। तो आप इन पे काम करना होता है, इस तरीके से फॉलोअप करना होता है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, जो आपने मुझे अपना कीमती समय दिया है, और समय देने के लिए आपका धन्यवाद। जो आज के हम सेशन में सीखे हैं कि फॉलोअप किस तरीके से करना है और फॉलोअप करने का सही तरीका क्या होता है, और दूसरा हमने सीखा है क्लोजिंग कैसे करना है। फॉलोअप करते समय हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उनको किस तरीके से जवाब देना है। तो ये दो चीज़ें आज हम इस मीटिंग प्रोग्राम में सीखा है। तो दोस्तों, आपने जो समय दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद। इसी तरीके से आप डेली कंटिन्यू 1 बजे की मीटिंग में आते रहिए, आपको यहाँ पर बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।